सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठा मधुर और सबसे पाक नाम में मैं अगेश्वर वर्मा दिल से अब सभी का सलाम और स्वागत करता हूं। हम सभी साल के आखिरी में पहुंच चुके हैं। 2021 समाप्त होने वाला है आज रात 12 बजे से और 2022 आरंभ होने वाला है। 2021 में हमारे साथ बहुत से ऐसे घटना घटा, विशेष करके कोरोना की दूसरे लहर से हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ा, घर पर रहना पड़ा, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। परंतु मैं विश्वास करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि 2022 आपके लिए बहुत कुछ आशीष लेकर आएगा और 2022 आपके लिए आशीषों से भरा रहेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि 2022 में परमेश्वर पिता आपको 2021 से भी ज़्यादा आशीष देगा। पर मैं जब ये वचन तैयार कर रहा था तो 2021 भी में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दिया। सबसे बड़ा आशीष है कि हम अभी भी जीवित हैं। सबसे बड़ा आशीष है कि हम अभी भी परमेश्वर के दया से सांस ले पा रहे हैं। हालेलुया। और बहुत से हैं जो प्रभु में सो गए हैं। परमेश्वर पिता उनके परिवारों को शांति प्रदान करे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, और बहुत सारे संत और बहुत सारे विश्वासी पास्टर जन प्रार्थना कर रहे हैं हर एक अपने भेड़ों के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, साथ में अविश्वासियों के लिए भी, कि 2022 में परमेश्वर पिता सभी लोगों की सुधि ले, सभी लोगों को परमेश्वर पिता मन फिराने का अवसर दे और सभी लोग जितने पृथ्वी पर मौजूद है 2021 उनके लिए ताड़ना ठहरे। अर्थात 2021 है एक दृष्टांत है दोस्तों, ताकि 2022 में लोग अपने मन को बदल ले, अपना नया रिश्ता, नया प्रेम या कह सकते नया परिवार आरंभ करें पिता परमेश्वर के साथ। हालेलुया। नया नियम का शुरुआत यीशु के वंशावली से होता है। जब आप नया नियम स्टार्ट करते हो तो वहां लिखा हुआ है कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह के वंशावली, अर्थात यीशु के तो वहां वंशावली के बारे में आरंभ होता है नया नियम से। और उन लोगों का नाम यीशु मसीह के वंशावली में पाया जाता है। मैं पढ़ रहा था, मुझे अद्भुत रीति से यह बात पता चला और मुझे पढ़कर बहुत अधिक खुशी मिला कि सोचिए यीशु के कुलों में उन लोगों के नाम भी पाए जाते हैं जो पहले पापी थे, जिनसे लोग घृणा करते थे, लोग उनसे बातें नहीं करते थे, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था, समाज में उनके कोई दर्जा नहीं था, वेश्याओं। और उनके नाम यीशु मसीह के वंशावली में आता है दोस्तों। यीशु मसीह के वंशावली आप पढ़ोगे मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहले पद से अब आरंभ करके पढ़ना, देखना दोस्तों, बहुत सारे धर्मी जन के नाम मिलेगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद राजा, सुलेमान आदि प्रकार का। और सोचिए उसी वंशावली में रहब वेश्या के भी नाम पाए जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा गवाही है दोस्तों ये। तो आप मेरे साथ निकालना मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 5वें पद। मैथ्यू पहला चैप्टर 5 वर्स। वचन कहता है, सलमोन और रहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईसे उत्पन्न हुआ 6वें, और ईसे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। देखिए वचन हमें स्पष्टता से कहता है
कि प्रभु के वंशावली में ये सारे लोग पाए गए, लेकिन इन सारे लोग में से एक स्त्री ऐसा है जिसका इस वंशावली में नाम दोस्तों हर एक पापी के लिए एक धन्य आशा है। ध्यान से सुनना, क्या आपने ध्यान दिया कि प्रभु यीशु के कुलों में पापी व्यक्ति का नाम भी दर्ज है? ध्यान देना दोस्तों, यीशु के जन्म से पहले हजारों वर्ष पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने कह दिया गया था, यशायाह 53:6 में, कि परमेश्वर ने हम सभी के अधर्म के बोझ उसी पर लाद दिया। यह यीशु मसीह के बारे में था। और यीशु के जन्म से पहले हजारों हजार साल पहले यशायाह ने कह दिया था कि परमेश्वर पिता एक व्यक्ति पृथ्वी पर आएगा और सारे कुलों का अधर्म का बोझ, पाप का बोझ को उसी पर लाद देगा। अर्थात एक व्यक्ति आएगा जो मनुष्यों के पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि वो हमारे ऊपर से वो बोझ को नहीं उठाता तो हर एक व्यक्ति पाप के बोझ से दबे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए, आप किसान हो, भले भांति इस बात को जानते हो कि जब आप धान के बोझ को उठाते हो तो कितना भारी रहता है वो। आपको इंतजार रहता है कि कब मैं अपने घर पर पहुंचूं और उस बोझ को नीचे रखूं और हल्का महसूस करूं। ये शरीर पर होने के अनुसार आप भले भांति से महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक बोझ होता है जो आपके आत्मा ढोता है, वो है पाप का बोझ। वो आपके अंदर रहता है, आपके अंदर को भारीपन कर देता है। सब कुछ रहने के बाद भी आपको ऐसे महसूस होगा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। सब कुछ रहने के बाद आपको यह एहसास होता है कि मैं क्यों ऐसा व्यक्ति हूं। मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, मैं अच्छे से सो रहा हूं, परंतु मुझे शांति क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि पाप का बोझ आपके आत्मा उठाया हुआ है। और जब तक वो बोझ हल्का ना हो जाए, आपके अंदर से वो एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा। जब वो दूर होगा तब ही वो एनर्जी, जो शक्ति है, जो शांति है, अंदर से बाहर आएगा। हालेलुया। पुराने नियम पर परमेश्वर पिता ने सामुएल से कहा, मनुष्य जो है बाहर की सुंदरता को देखता है कि कैसा चेहरा है, कैसा कपड़ा पहना है, कैसा उनका सजावट है, कैसा उनका हेयर स्टाइल है, बाल का सजावट है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं मनुष्यों के मन को देखता हूं, अर्थात मैं अंदर को देखता हूं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मनुष्यों के अंदर में झांक कर देखा, अंतरात्मा के द्वारा अंदर में आत्मा को, तब परमेश्वर ने पाया कि ये क्या बात है। हर एक मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वे पाप के बोझ को धो रहा है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपने भविष्यवक्ता यशायाह से कहा, हे यशायाह, एक भविष्यवाणी कर जो हजारों साल के बाद बीतेगा। तो एक भविष्यवाणी कर और कहे कि मैं परमेश्वर एक मनुष्य को भेजूंगा जो सारे मनुष्य के पाप को बोझ को उठा लेगा। अर्थात उस व्यक्ति पर पाप का बोझ है वो अपने ऊपर उठाएगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, यीशु के पीढ़ी में रहब वेश्या के नाम पाए जाते हैं। यीशु के पृथ्वी पर आने से पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहा था कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र उत्पन्न करेगी, क्योंकि वो पुत्र मनुष्यों के उनके पापों से उद्धार करेगा। ध्यान से सुनना, यीशु परमेश्वर ने पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि वो पापों को बोझ को उठा लेगा। स्वर्गदूत यीशु के जन्म से पहले क्या कह रहा है कि तू गर्भवती होगी ताकि अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। ठीक है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म लिया दोस्तों। और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 13 पद में यीशु कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। और यीशु के विषय में क्या भविष्यवाणी हुआ था कि वे मनुष्य के पाप के बोझ को उठाएगा। ठीक है। जन्म से पहले क्या कहा था जिब्राइल स्वर्गदूत ने, वे अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा। और यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। यीशु का जन्म लेने का तात्पर्य क्या है? पापों से मनुष्यों को छुटकारा दो, मनुष्यों के पापों को उठा लो। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, आगे आप जाकर पढ़ोगे नए नियम पर आपको मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी
स्त्री को क्षमा किया जो किसी गैर मर्द के साथ पकड़ी गई थी संबंध बनाते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, स्त्री तुझे किसी ने दंड नहीं दिया तो मैं भी तुझे दंड नहीं देता, खुशल से घर चली जा, तेरा पाप क्षमा हो गया। यही नहीं रुकता दोस्तों, लूका रचित सुसमाचार पर आप जाकर पढ़ोगे, लूका 7 अध्याय 38 से आगे जाकर पढ़ोगे 38 से, तो वहां आपको मिलेगा कि पत्नी स्त्री यीशु के पास आई और अपने सम्मान, अपने इज्जत, अपने स्वभाव को यीशु के चरणों पर रख दिया। वो वहां माफी नहीं मांगी, बस रोती चली गई और यीशु के चरणों पर गिरी हुई है, अपने आंसू से उसके पैर को धो रहे हैं और अपने सिर के बाल से बार बार उसे पोंछ रहे हैं। स्त्री बार बार रो रही है और बार बार अपने सिर के बाल से आंसुओं को पोंछ रही है और उसके प्रभु यीशु मसीह के पैर को चूमा। अब प्रभु यीशु मसीह समझ गया, ये मेरे पास चंगाई पाने के लिए नहीं आए हैं, ये मेरे पास घर के समस्या को लेकर नहीं आई है, ये मेरे पास अपने आत्मा के बोझ को लेकर आई है। यीशु ने कहा, तूने जो अपना प्रेम मुझसे किया और अपने प्रेम को दिखाया, मैं कहता हूं तेरा पाप जो बहुत ज्यादा था क्षमा हो गया। क्यों? क्योंकि तूने मुझसे बहुत अधिक प्रेम किया। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, प्रभु यीशु के पास करोड़ों लोग आए अपनी बीमारी को लेकर, प्रभु यीशु ने उनकी बीमारी को अच्छा कर दिया। प्यासा था, प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसे पानी पिलाया। भूखा था, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और मछली खिलाया। लेकिन सोचिए, ये स्त्री न तो चंगाई पाने के लिए गया था, न तो खाना खाने के लिए, न तो पानी पीने के लिए। ये स्त्री यीशु के पास इसीलिए गया था ताकि उसके पाप का जो बोझ है वो हट जाए। मैं सच कहता हूं दोस्तों, कितने सारे लोग हैं जो आज पाप के बोझ को उठाकर चल रहे हैं और वो बोझ में हैं, अच्छे से रात को सो नहीं पाते हैं। वो काम जो उसने किया है अपने शरीर के द्वारा, वे झूठ जो उसने बोला है अपने मुंह के द्वारा, वे आंखों से गंदे गंदे जो फिल्म और वीडियो देखे हैं उसके द्वारा, वे रात दिन बेचैन रहते हैं। उनके मन पर थोड़ा भी शांति नहीं है क्योंकि पाप के बोझ वो उठाए हुए हैं। यदि आप इस स्त्री के जैसे, पपनिन स्त्री के जैसे यीशु के पास आ जाएं और प्रभु यीशु के पास आ जाएं, मैं सच कहता हूं प्रभु यीशु मसीह अंतर्यामी है। आपको ज्यादा उससे कहना नहीं पड़ेगा, बस छोटे संगे कार्य करने पड़ेगा मुंह खोलकर, और प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर देगा, आपके बोझ को वो उठा लेगा। पत्रस लिखता है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को, हमारे सारे अधर्म के कामों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। उस सारे बोझों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया दोस्तों, जो मनुष्यों ने किया था। सारे पाप, यशायाह 1:18 में लिखा है कि तुम्हारे पाप जितना भी घिनौना हो, कितनों भी गंदा क्यों ना हो या खून से रचा क्यों ना हो, मैं उसे धो दूंगा, मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा, कितनों भी बुरा क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह साक्षात हमारे बीच है और वो कहता है मैं उसे दूर कर दूंगा। परमेश्वर ने अपने प्रेम को पुराने नियम पर दिखाया। इब्रानियों की पुस्तक पर लिखा है, रहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसने भेदियों को अपने घर में पनाह दिया था, अपने घर में रखा था और छुपा लिया था। बाकी सारे लोग नष्ट हो गए, लेकिन जो रहब थी वो नष्ट नहीं हुआ, परंतु वो बच गया। और ना सिर्फ वो बचा, उसके द्वारा वो और उनके कुल को भी आशीष मिला। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो कलीसिया के लोगों को सताता था, विश्वासियों को पीटता था, विश्वासियों को घसीटता था और उन्हें लेकर जेल में बंद कर देता था। देखिए यीशु मसीह के जन्म लेने का कारण दोस्तों, जब वो पृथ्वी पर था, पापियों को क्षमा किया, वो स्वर्ग उठा ले गया और उसका काम अभी भी जारी है। वे अभी भी लोगों को क्षमा करता है। पौलुस के जीवन को देखिए, प्रेरितों के काम 9:4 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। पौलुस बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, लोगों को मारता था, कूटता था, बहुत ज्यादा बेरहमी से कोड़े मारता था। स्तिफनुस का जब पथराव हो रहा था तो वो वहीं मौजूद था, जब एक परमेश्वर के दास को पत्थर से लोग मार रहे थे। सोचिए वहां प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को
पौलुस के ऊपर प्रकट कर दिया, ज्योतिमयी दर्शन दिया, और वहीं पौलुस का मन परिवर्तन हुआ और उसने अपने पूरे बुराई के काम को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पतरस लिखता है कि परमेश्वर पिता हर एक को मन फिराव का अवसर देता है। दूसरे पतरस 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता चाहता कि हर एक व्यक्ति मन को फिराए और परमेश्वर की इच्छा कि हर एक व्यक्ति सत्य को भले भांति पहचान ले। परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है, वह आपके पापों से घृणा करता है, परंतु पापी से घृणा नहीं करता। परमेश्वर पिता, सोचिए ना दोस्तों, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वे आपके पापों को दूर कर दें। पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दोस्तों, आज जो मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, आज जो आप वचन को सुन पा रहे हो, मैं कोई धर्मी के परिवार से नहीं हूँ, ना मेरे लगता है कि कोई भी ऐसे पीढ़ी में, कोई कुलों में कोई ऐसा मेरे दादा या परदादा कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रचार किया हो। यह मेरे लिए कठिन और बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है दोस्तों, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन परमेश्वर पिता के वचन का प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा, क्योंकि यह मेरे खून में नहीं था, ना मेरे परिवार वाले ने किसी ने किया था। मैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के वचन सुना, मैंने सबसे बड़े जो बात है कहा वो यह था कि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं और मैं नहीं जाना चाहता था यीशु के पास, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अद्भुत रीति से बुलाहट दिया। मैं उसके पास गया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना और सर्वप्रथम जो यीशु मसीह ने काम किया वो था मेरे हृदय का परिवर्तन करना, अर्थात मेरे पापों को मेरे जीवन से दूर करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, प्रभु का पृथ्वी पर आने से पहले भविष्यवाणी किया गया था, वो पापों को बोझ के उठाएगा। जन्म से पहले जिब्राइल ने कहा था वो अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा, और जन्म जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर लिया, उसने लोगों के पाप को क्षमा किया। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं दोस्तों। आप उसके पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़कर देख सकते हैं वे कितना अधिक प्रेम करते हैं मनुष्यों से। आप पढ़ोगे नए नियम पर, देखना वो कितने बेरहमी से उसे लोग पीट रहे थे, पूरे रात भर उसे जेल में उसे कूटा गया। सोचिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ में यीशु मसीह पड़ा हुआ था जो सबसे ज्यादा यीशु मसीह से घृणा करता था, नफरत। सोचिए उसके हाथ में यीशु मसीह है और वो घृणा करता है, तो सोचिए अपना पूरा गुस्सा को, अपने पूरे नफरत को वो उतारेगा उसके ऊपर। और वही यीशु के साथ भी किया गया। उसे किले के अंदर ले गया, जेल के अंदर, उसके कपड़े को, जो उसका कपड़ा था उसे उतार दिया गया और अपने ओर से एक कपड़ा पहनाया गया। उसके माथे पर कांटों का मुकुट रख दिया गया। बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया, उसके मुंह पर थूका गया, और जब उसे पूरे रात मारा गया, फिर वचन पर कहता है कि उसी के कपड़ों से फिर पहनाया गया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा था। पूरे रात उसे पीटा गया, सोचिए दोस्तों, और लकड़ी के क्रूस को उठाने के लिए कह दिया। सोचिए वो दर्द में है, वो पीड़ा में है, फिर भी कह रहा है कि एक और बोझ तुझे उठाना है, वो है लकड़ी का क्रूस जिस पर उसे चढ़ाया गया था। कहा इसे भी उठाकर तू ले चल यरूशलेम से बाहर। और देखिए क्रूस उठाकर यरूशलेम से बाहर जा रहा है, और जब उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे क्रूस पर चढ़ाने जाने वाला था, वहां जाने के बाद वहां और सबसे ज्यादा क्रूर व्यवहार किया गया। क्या था वो? क्रूस पर लेटा दिया गया, दोनों हाथ में कील ठोक दिया गया, दोनों पैर में कील ठोक दिया गया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सोचिए कितना दर्द सहा दोस्तों। और यही नहीं रुका, वो क्रूस पर चढ़ा है, आने जाने वाले उसका ठट्टा कर रहे हो, कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। तूने तो कहा था कि मैं इजराइल का राजा हूं, यदि तू राजा क्रूस में से उतरा तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। तू तो कहता था मैं मंदिर को ढा दूंगा, 3 दिन में बना दूंगा, फिर कैसे तो आज क्रूस पर चढ़ा गया है। सोचिए कितना उसका अपमान किया गया दोस्तों। पूरे रात पूरे दिन लगभग 3 बजे तक सुबह से लेकर क्रूस में टंगा हुआ है और उसका अपमान हो रहा है। पता है क्रूस में जो आखिरी शब्द यीशु ने क्या कहा?
7 वाणी वहां यीशु मसीह ने कहा, जिसमें से एक वाणी था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर दे पिता। वहां देखिए पुत्र का प्रेम देखिए, जो अपने पिता से कह रहा है, जो हमेशा उससे प्रार्थना करता था, वो आज प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जिन्होंने मेरे हाथ पर कील ठोक दिया है इन्हें भी क्षमा कर, जिन्होंने मेरे मुंह पर थूका है इन्हें भी क्षमा कर, जिन्होंने मुझे पूरे रात कोड़े मारे हैं इन्हें भी क्षमा कर, और जिन्होंने इन्हें ठट्ठा किया है उन्हें भी क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, यीशु ने कहा पतरस से, हे पतरस तू नहीं जानता, मैं अभी अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ, स्वर्गदूत के 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी आ जाएगा। एक पलटन में 6000 सैनिक रहता है, रोमी सैनिक। एक पलटन में कितना? 6000। तो सोचिए 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत बुलाता तो कोई उसे छू सकता? दूसरा राजा 19 के 35 पद में लिखा है, परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने एक रात में आकर असुरों के छावनी पर हमला किया, 1,25,000 पुरुषों को मार दिया। एक ही रात में 1,25,000 पुरुषों को। लगभग वो जब प्रार्थना करता यदि उस गतसामी के बगीचे में, तो परमेश्वर पिता 80,000 स्वर्गदूत को भेज देता है यीशु के रक्षा के लिए। 7 वाणी में से आखिरी वाणी था, वो था, हे पिता, हे परमेश्वर, जिस काम के लिए तूने भेजा था वो पूरा हुआ। और यह कहकर उसने अपना प्राण त्याग दिया। सोचिए मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के जैसे प्रेम आज तक किसी ने नहीं पाया। हमारा महात्मा गांधी, हम सभी का प्रिय आदर के योग्य गांधी जी, प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत का पालन करता था। वे अपने आंदोलन में, सत्याग्रह के जो आंदोलन था उसमें प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का पालन करता था। एक गाल को मारे दूसरे गाल को दे दो। हमें हिंसा वाले रास्ता नहीं अपनाना है, हमें मारपीट नहीं करना है, हमें तो यीशु के सिद्धांत का पालन करना है। और इसीलिए हमारे भारत देश आजाद हुआ। हालेलुया। सोचिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा प्रभु, ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति आपको कहीं मिलेगा? मैं पुराने नियम पढ़ रहा था, निर्गमन 21 अध्याय 23, 24, 25 पढ़ना घर पर जाकर। वहां लिखा है कि यदि कोई 2 मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं और लड़ते हुए मारपीट में उतर आए, और किसी स्त्री गर्भवती है, उसमें चोट लग गया और उसका गर्भ गिर गया, तो वहां नीचे में लिखा है कि प्राण के बदले प्राण, आंख के बदले आंख, और दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, और पैर के बदले पैर, घाव के बदले घाव, और मार के बदले मार दिया जाएगा। ये होता है ना पृथ्वी पर दोस्तों? होता है कि नहीं होता है? कोई आपके साथ नफरत करेगा तो आप भी उसके साथ नफरत करोगे। कोई आपको 1 गाली देगा, आप उसको 2 गाली दोगे। कोई आपको 1 डंडे से मार देगा, आप उसे 4 डंडे से मारोगे। होता है ना, राइट? लेकिन सोचिए यीशु मसीह के साथ उल्टा हुआ। लोगों ने उसका ठट्ठा किया, उसने क्षमा कर दिया। लोगों ने उसे कोड़ा मारा और कहता है इन्हें क्षमा कर दे पिता। हालेलुया। मेरे बातों को समझना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी भी विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है, परमेश्वर की पहला बात आप संतान हो चुके हो। दूसरा बात, पापों से मुक्ति पा चुके हो। तीसरा बात, अब शाही खून हो, अर्थात परमेश्वर का खून हो, परमेश्वर का वारिस हो, मास्टरपीस। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं बनाया है, आप बहुमूल्य है दोस्तों। अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझना। परमेश्वर किसी भी वस्तु को फालतू में नहीं बनाता है। आप अपने आप को स्पेशल समझो। हालेलुया। अब मास्टरपीस हो दोस्तों, शाही खून आप में दौड़ रहा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का खून। हालेलुया। और आगे, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के आप परिवार हो, अर्थात आप अब यीशु मसीह के परिवार हो। और उसके परिवार में हर एक प्रकार के लोग पाए जाते हैं, बुजुर्ग, जवान, पुरुष, स्त्री, धनी, गरीब, सभी शामिल हैं। यीशु ने कहा जो कोई भी पिता परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है वो मेरा परिवार है। हालेलुया।
और याद रखिए, हमारा परिवार का मुखिया प्रभु यीशु मसीह है, और वो मुखिया होने के नाते वे हमारी रक्षा करता है। यीशु हमारे मुखिया है, वो हमारी अगुवाई करता है। यीशु हमारा देख रेख करता है। यीशु बाइबल पर लिखा है अच्छा चरवाहा है, हमें अच्छे अच्छे भोजन खिलाता है। आमीन। और अविश्वास नहीं करोगे, जब हम रात को सोए हुए रहते हैं तब वो हमारा रक्षा करता है, शैतान हमें छू नहीं सकता। आमीन। भजन संहिता अध्याय 121 के 4, सुनो, इजराइल के रक्षक न कभी ऊंघाता है और न कभी वो सोता है। हालेलुया। हमारा रक्षक कभी भी ऊंघाता और सोता नहीं है। आमीन। इसीलिए दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना, आप जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, आप परमेश्वर के संतान बन चुके हो, आप पापों से उद्धार पा चुके हो, आप प्रभु यीशु के देह से जुड़ चुके हो, आप प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। आपके जीवन पर पाप और गुलामी के लिए कोई जगह नहीं है। न शैतान आपके ऊपर ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं है। यीशु ने शैतान को निकम्मा कर दिया है, और यीशु ने सारे अधिकार को, यहाँ तक कि अंधलोक के भी अधिकार को अपने हाथ में ले लिया है। इसीलिए दोस्तों, अब बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल भी मत डरिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करता है, और वो आपसे प्यार करता है। और याद रख लेना इस बात को, कभी ना भूलना। पहला बात, वो आपसे प्यार करता है, और दूसरा बात, वो सर्वदा आपसे प्यार करते रहेगा। पृथ्वी पर कोई भी आपसे प्यार ना करे, कोई भी ना करे दोस्तों, फिर भी वो आपसे प्यार करेगा। भजनकार ने कहा, भजन संहिता अध्याय 27 के 10 में, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, वो मुझे सहारा देगा। यशायाह लिखा है 59 के 15 में, हो सकता है जिस माँ ने जन्म दिया वो भूल जाए, हो सकता है जिस माँ ने चलने फिरने के लिए सिखाया वो भूल जाए, परंतु मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों, परमेश्वर पिता पर आप विश्वास रखिए और हमेशा उसके पीछे चलते रहें। ध्यान देना दोस्तों, मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूं कि यीशु मसीह के वंशावली में रहब वेश्या के नाम पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन की पुस्तक में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक में आपके भी नाम लिखा गया है। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि जितने हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, और जितने भाई बहन हैं, उन सभी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। और इसका हम कह सकते हैं, मत्ती पहला अध्याय एक उदाहरण है। यीशु के प्रचार से पहले, यीशु के जन्म से पहले मत्ती ने लिख दिया कि रहब वेश्या यीशु के कुल, यीशु की पीढ़ी में पाए जाते हैं। एक हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में हम इसे ले सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यीशु के जीवन के पुस्तक में भी आपका नाम पाया जाएगा। यीशु ने प्रकाशित वाक्य पर कहा, दोस्तों, मैं उनका नाम जीवन के पुस्तक में से कभी भी नहीं काटूंगा, कभी भी नहीं, परंतु उसे अपने पिता के सामने और अपने स्वर्गदूतों के सामने मैं मान लूंगा। हालेलुया। क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार के सामने माना कि वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह को हमने समाज के सामने माना कि वो हमारा उद्धार करता है। हमने प्रभु यीशु मसीह का कभी भी इनकार और कह सकते हैं उसका अपमान नहीं किया। हर जगह हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी हमें एक दिन स्वर्ग पर स्वीकार करेगा। हालेलुया। और कहता है यीशु मसीह कि मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में से कभी भी नहीं काटूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए। संसार पर दोस्तों मन मत लगाएं, संसार की ओर अपने ध्यान को मत दीजिए। संसार आपको सिर पर भटकाएगा, भरमाएगा, बेचैन और परेशान करेगा। परंतु एक बार प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण हृदय से पुकारे, एक बार प्रभु यीशु मसीह को दुहाई दे,
उसने कहा है मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं सच कहता हूं, आप जीसस का उस पीस शांति को प्राप्त करोगे दोस्तों, जो आज तक संसार ने कभी भी किसी को नहीं दिया है। वो शांति को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देगा। और सबसे बड़ा जो शांति की बात है, पौलुस कहता है अपने पत्री में, पिता परमेश्वर के प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन पर बना रहे। यीशु में आने से पहले कितने सारे अशांति जीवन पर जी रहा था, कितने सारे लोग, उसमें से एक पौलुस भी था दोस्तों। लेकिन अब देखिए प्रभु में आ गया है, और ना सिर्फ वो कहता है कि मेरे जीवन पर शांति है, वह कहता है कि यीशु मसीह तुम्हें भी शांति प्रदान करे। उनके हर एक पत्री पर आप आ जाओगे शांति के विषय में दोस्तों। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और देखिए आपके पाप क्षमा हो जाएगा। आपके जीवन से सारे गंदगी, गंदे सोच, गंदे सपने भी चले जाएगा और यीशु आपके साथ रहेगा। आमीन। पहले हम सत्य से अनजान थे, पहले हम पाप में जीवन को व्यतीत करते थे। पहले हमारे मन जैसे हमें कहता था हम उसी के अनुसार चलते थे। निर्बुद्धि थे दोस्तों, आज्ञा ना मानने वाले, खोए हुए, भटके हुए, घृणित काम करने वाले और एक दूसरे से नफरत करते थे प्रभु में आने से पहले, क्योंकि पाप और शैतान ने हमारे आंखों को पूरी रीति से अंधा कर दिया था। सोचिए ना, हम अपने परिवार के बीच में रहते हैं। अब परिवार में माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, हर प्रकार के रिश्तेदार हैं। लेकिन कोई बाहर वाले आकर हमारे भाई के विषय में या सास के विषय में या तो फिर बहू के विषय में बुराई की बातें करता है कि तुम्हारे बहू ऐसा कह रहा था या तेरा भाई ऐसा कह रहा था, तुम तुरंत यकीन कर लेते उनके बात को कि हाँ सही कह रहा है, मुझे भी लगता है कि वो ऐसे ही है। लेकिन अपने परिवार के ऊपर हम यकीन नहीं करते। जिसके साथ हम रहते हैं उस पर यकीन नहीं है, और जिसके साथ हम समय नहीं बिताते उस पर बड़े आसानी से यकीन कर लेते हैं, और उनके बातों पर जिसे ना हमने सुना है और जिसे ना हमने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्यों ऐसे लोग करते हैं? क्यों अपने ऊपर आज भरोसा नहीं है? क्यों दोस्तों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शैतान और पाप ने लोगों के आंखों को पूरी रीति से अंधा कर दिया है, परमेश्वर से कोसों मील दूर ले गया है। सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, परिवार है परंतु परिवार में सच्चाई नहीं है। दोस्त हैं लेकिन दोस्त में ईमान नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, कौन है जो अपने परिवार पर विश्वास करते हो? कौन है जो एक भाई दूसरे भाई पर विश्वास करता है? कह सकते कोई भी भाई मैं तेरे लिए अपने जमीन को दे सकता हूं। कोई है वो कहेगा कि तेरे जमीन को हड़प लूंगा मैं। देने के बाद तो बहुत दूर है। कोई है जो बहू अपने सास से कह सकते कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं? कोई है? बहू ये इंतजार कर रहा सास कब लुढ़के, कब इस पृथ्वी से जाए, सब कुछ मैं हथिया लूं, मेरा राज्य मेरा शासन चले। बहुत सुन लिया इस बुढ़िया का। सच कह रहा हूं दोस्तों, परिवार है लेकिन परिवार में सच्चाई और प्रेम कहां है? दोस्त हैं, दोस्त में ईमान कहां है दोस्तों? नहीं लगता आपको कि सब कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? परिवार है लेकिन प्यार क्यों नहीं है? क्यों? ये काम कौन करवा रहा है दोस्तों? मैं बताता हूं, तीन चीज, एक चीज और जोड़ता हूं, संसार और पाप और शैतान। आदम, हवा, कैन, हबील, 4 परिवार थे, और वचन पर लिखा है 4 परिवार में 2 को हटा देते माँ बाप को, 2 भाई बच गए, कैन और हबील। शैतान ने कैन के मन को पर डाला और कहा कि देख तेरे भाई से परमेश्वर कितना प्रेम करता है, तुझसे प्रेम नहीं करता। वो क्रोधित हो गया, उसके मुंह पर उदासी छा गया, और एक दिन कैन हबील से कहता है भाई आ हम मैदान को चलें। और हबील छोटा भाई था, कैन बड़ा भाई था,
और बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दिया, जान से मार दिया, उसके लहू को पृथ्वी पर बहा दिया। सोचिए दोस्तों, 4 लोग पृथ्वी पर मौजूद थे, 4 के बीच में प्रेम नहीं है, एक दूसरे पर उन लोग विश्वास नहीं कर पाए और क्या कर दिया, हत्या कर दिया। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपके भी जहन पर, आपके भी मन पर ऐसा है कि आप अपने परिवार के लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो सोचिए ना, 2 मिनट दिमाग लगाइए, परमेश्वर से कैसे प्रेम करोगे जब खुद के परिवार के लोगों से प्रेम नहीं है आपका, खुद के परिवार के लोगों से नहीं बन पा रहा है आपका, खुद के परिवार को देखकर आप मुंह मोड़ लेते हो, जरूरत पर आप उनके साथ खड़े नहीं रहते हो, फिर परमेश्वर से आप कैसे प्रेम करोगे। यूहन्ना के पत्री में बहुत अच्छा लिखा, पहले पत्री 4:20 में, जब तुम लोग दिखाई देने वालों से प्रेम नहीं कर रहे हो तो दिखाई नहीं देने वालों से कैसे प्रेम करोगे, मुझे बताओ, बताइए ना दोस्तों। जो आपके आंखों से दिखाई दे रहा है आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो जो दिखाई नहीं देता, पिता परमेश्वर जो अदृश्य है, अनदेखा है, उससे कैसे प्रेम करोगे। या उन अविश्वासी के जैसे काम करोगे, जिस माँ ने जन्म दिया उसे घर से बाहर निकाल दो, और जिस माँ को आप जानते भी नहीं थे उसे घर के अंदर ला लो। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यूहन्ना के पत्री 5वें अध्याय 3 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता से प्रेम रखना यह है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो, और उसकी आज्ञा बड़ी नहीं है। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने माता पिता से प्रेम करो, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, उससे नफरत ना करो परंतु उससे प्रेम करो। वचन कहता है कि तुम बुराई के जो काम है उसे भलाई करके जीत सकते हो, ना कि बुराई के काम को बुराई करके जीत सकते हो। बुराई के काम के द्वारा बुराई करके आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, बुराई के काम है उसे आप भलाई करके जीत लो। हालेलुया। ये है दोस्तों प्रभु यीशु मसीह का वचन। जैसे यीशु मसीह ने किया उसी प्रकार से आपको भी काम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा 6:14 में, तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा कर दो तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध को क्षमा कर देगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं कर पाते हो तो याद रख लो, मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध को क्षमा नहीं करेगा। आपस में हो नहीं बन पा रहा है, शैतान ने अंधा कर दिया है, तो आंखें कब खुलेगा? मरने के बाद, या चीता में जलने के बाद, या 6 फीट जमीन के अंदर में जाने के बाद आंख कब खुलेगा? बताओ मुझे, बताओ ना दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यदि आप भी इस प्रकार के अपने परिवार वालों से ईर्ष्या रखते हैं, अब अपने परिवार वाले से नफरत करते हो, तो मैं सच कहता हूं शैतान ने अपना काम आपके जीवन पर कर दिया। अब उनके जाल में फंस चुके हो। वो आया है दोस्तों कि परिवार में फूट डाले, वो आया है कि एक भाई दूसरे भाई से लड़वा दे। केन हबील के साथ वैसे ही किया था। ये शैतान का काम है, वो आपस में लड़वा देता है। सास बहू लड़ो, 99% सास बहू का लड़ाई होता है। दुख की बात है मसीह लोगों में भी होने लगा है। मुझे समझ में नहीं आता उस दिन वो मसीह लोग क्यों शरीर में आ जाते हैं, और ये क्यों उन्हें महसूस नहीं होता कि हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। जहां सास बहू में लड़ाई शुरू होता है, डिबेट शुरू होता है, भूल जाते हैं उन लोग, फिर होने लगते WWF, मुक्काबाजी, गालीबाजी। आंख उनके फरेब हो जाते, दिल उनका फरेब हो जाते, जुबान उनका फरेब हो जाते, गंदे गंदे बड़े शब्द निकलने लगते हैं। बिल्कुल शैतानी के काम मत करो दोस्तों। ध्यान से सुनना, आज प्रभु यीशु मसीह के दया से मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भी जीवन पर इसी प्रकार का काम था दोस्तों, लेकिन आज मैं प्रभु के दया से मैं छोटे छोटे फैसला लेता हूं। लोग मेरे बारे में बुरा कहता है, मैं पलट कर उन्हें बुरा नहीं कहता, मैं उन्हें आशीष देता हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि उनके सोचने के अनुसार मैं काम नहीं करता। मैं ये महत्व रखता है मेरे जीवन पर कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचता है। अहम सवाल यह नहीं होता दोस्तों कि लोग हमें क्या कहते हैं, अहम सवाल यह है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। हमारे परिवार के बीच में, दोस्तों के बीच में हमारा रिश्ता कैसा है। आपका रिश्ता तभी पवित्र हो सकता है जब आपका और परमेश्वर के बीच में आपका रिश्ता कैसा है ये आपको महसूस हो जाए कि मेरा परमेश्वर के संबंध कैसा है, हमारा प्रेम कैसा है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, मैं आपसे 100% कहता हूं, कभी भी किसी मनुष्य से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा प्रेम की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा विरोध की आत्मा नहीं है, और जो विरोध करता है उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं रह सकता। हालेलुया। पुराने नियम पर जो परमेश्वर सिर्फ सुनाई देता था, नए नियम पर देखिए परमेश्वर दिखाई देने लगा यीशु के स्वरूप में होकर। अरे यीशु के जीवन को देखिए। पतरस लिखता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देता था, उसके मुंह से छल के एक बातें भी नहीं निकली। हालेलुया। वरन उसने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया। यह आपको भी करना है दोस्तों, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। काम करने से पहले परमेश्वर से पूछो, पिता क्या मैं काम करूं? पिता परमेश्वर मुझे फलाने व्यक्ति ने गाली दिया, फलाने व्यक्ति ने बद्दुआ दिया, शराब दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो शराब तेरे पास आने से पहले मैं उसे आशीष में बदल दूंगा। अब्राहम से कहा था जो कोई तुझे आशीष देगा मैं उसे जो कोई तुझे आशीर्वाद देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो कोई शराब देगा मैं उसे शराब दूंगा। हालेलुया। ये है हमारा प्रभु यीशु का प्रेम दोस्तों। कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, बिल्कुल अपने मन को उनके ओर ना लाए, चेंज करें अपने मन को। हालेलुया। और परमेश्वर के पास आ जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के दया से, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के महान कृपा से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, अब चैन के जीवन जी सकते हैं, आपके जीवन पर आनंद आ सकता है। ध्यान से सुनना, और मैं कहता हूं यह सही नहीं होगा आनंद, मैं कहना चाहता हूं आनंद की भरपूरी आएगा दोस्तों। यीशु को स्वीकार कर लीजिए। यदि आप बेचैन हैं, परेशान रहते हैं, यीशु के पास आ जाओ, वह आपको शांति देगा, वह आपको मुक्ति देगा दोस्तों। और जो कुछ आप परमेश्वर से पाना चाहते हो उससे बढ़कर वो आपको देगा। हालेलुया। वचन कहता है जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है। और यीशु मसीह कहता है जो लोग अंधकार में थे उन पर जो बड़ी ज्योति चमकी। हालेलुया। तो यदि आप अंधकार में है दोस्तों, प्रभु को पुकार लीजिए, आपके जीवन पर ज्योति चमकेगा और आप कभी भी लज्जित, कभी भी आपका अपमान नहीं होगा। क्योंकि हमारा यीशु ऐसा नहीं है कि एक बार हाथ थाम लिया दोबारा छोड़ देगा, कभी भी नहीं। वचन कहता है इब्रानियों 13:8 में, प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा है। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। वे हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, 2021 के हम आखिरी दिन पर पहुंच चुके हैं। 2022 आने वाला है और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दिन, ये तारीख, ये समय अब नोट कर लो और यीशु के साथ एक नया शुरुआत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2022 से नया शुरुआत करें, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि यीशु के साथ नया शुरुआत करें और ये शुरुआत करें कि 2022 में यीशु ने मेरे साथ नया शुरुआत किया, मेरे पुराने जीवन को बदलकर एक नया जीवन पर ढा दिया और 2022 आपके लिए एक चिन्ह ठहरे। हालेलुया। उन लोगों के जैसे मत काम करना दोस्तों जो देखना रात 12 बजे के बाद उन लोग धूमधाम से पटाखा फोड़ेंगे, ठीक है, बियर खोलेंगे, दारू पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, जीवन को और बर्बाद करते हैं। उन लोग कहते हैं कि दिन की शुरुआत, नया साल की शुरुआत हमने ऐसे ही की है तो 365 दिन भी ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? अर्थात घूमना है, दारू पीना है, नाचना है और कूदना है। वचन पर लिखा है 1 कुरिन्थियों 10 में, उन लोग खाने पीने के लिए बैठे, खेलने कूदने के लिए उठे।
ये इजराइल लोग थे दोस्तों, और उन लोग जंगल में ही ढेर हो गए। समझ में आ रहा है? कनान देश नहीं पहुंच पाए, आधे बीच में मर गए। क्या आप लोग भी ऐसे करोगे? 2022 का शुरुआत खाने पीने के लिए उठेंगे, खेलने कूदने के लिए? बिल्कुल भी न मत करना दोस्तों। हालेलुया। मैं 2017 या 18 का बात है, नया साल का नया दिन था। तो एक बहन ने मुझे इनवाइट किया और कहा कि भैया आप पूरे परिवार के साथ हमारे घर आइए और खाना खाने के लिए हम आपको निमंत्रण देते हैं। तो हम लोग पूरे परिवार गए। तो एक विश्वासी महिला थी, उसने कही कि मेरे लिए प्रार्थना करे कि नया साल से मैं उद्धार पाऊं। ये बात मैंने सुना और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कहा क्या आप नया साल से उद्धार पाना चाहते हो? उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए हर दिन नया साल होता है। हालेलुया। 365 दिन में एक बार नया साल नहीं आता। उद्धार पा जो देखना, हर दिन आपके लिए नया साल है। आमीन। तो आप इस प्रकार के मूर्खता के काम न करना। नया साल किसी को उद्धार नहीं करता। यदि आप कैलेंडर देखें तो हर दिन साल में एक बार आता है। हर दिन जनवरी, पहला तारीख साल में एक बार आता है। दूसरा जनवरी, दूसरा तारीख साल में एक ही बार आता है। बताओ 2 जनवरी होता है या 2 फरवरी होता है? एक ही जनवरी, एक ही फरवरी होता है, एक ही मार्च, एक ही अप्रैल होता है। तो अप्रैल में 1 तारीख, हर अप्रैल में 1 तारीख साल में अगले साल में आएगा। वो 2 बार नहीं आता। तो लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत आ जाते हैं। ऐसा काम ना करना, ठीक है? मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर देता हूं। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हमें 2021 में संभाला, अपने आंखों के पुतली के जैसे हमारी रक्षा किया। इस महामारी के समय में हमारा एकमात्र आशा आप ही थे पिता परमेश्वर, और तूने हमारी आशा को पूरा किया। हमारे विश्वास में आप खरा निकले। हमने तुझे पुकारा पिता परमेश्वर, और तूने हमारी विनती को सुना। हमने तेरी दुहाई दी पिता परमेश्वर, और वो दुहाई तेरे कानों तक पहुंचा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने पंखों के नीचे छिपाए रखा। आपने हमें अपने शरण स्थान पर रखा। पिता परमेश्वर, सचमुच आप ही स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई और धन्यवाद के योग्य है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर 2022 आने वाला है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के वचन से बहुत सारे लोग मन को फिराकर पिता परमेश्वर आज ही से पिता परमेश्वर एक नया शुरुआत करने पाए पिता परमेश्वर। वे आनंद की भरपूरी को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। वे तेरे साथ तेरे वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सभी हमारे प्यारे भाई और बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्रभु यीशु, तो लोगों के पापों से उन्हें उद्धार करने के लिए आया था। इन प्यारे भाई बहनों के पापों से उनका उद्धार करते पिता परमेश्वर, और वे पवित्रता, सच्चाई, विश्वास, नम्रता, धीरज, संयम में जीवन को जीने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद 2021 में हमें संभालने के लिए पिता परमेश्वर। 2022 के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेकर 2022 के अंत तक पिता परमेश्वर तो हमारे साथ रहना। जितना आशीष 2021 में दिया था उससे बढ़कर आशीष 2022 में देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए, हमें चुनने के लिए, हमें शांति प्रदान करने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, आंखों को खोलने के लिए पिता परमेश्वर, परिवार से प्रेम रखने के लिए, शक्ति देने के लिए, हर एक आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपका हृदय से कोटि 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 धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको ही देते हुए स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।